अली का बयान है, मैंने आज तक नबी को इतनी तेज रफ्तार चलता नहीं देखा जितनी तेजी से आज चलता देखा। कहते पूरे रास्ते ना रुके, जब मेरा हुजरा आया तो नबी ने कदम रोका, मेरा चेहरा देखकर कहा अली तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाता हूँ। मौला अली कहते आका हुआ क्या? नबी ने सर पकड़ के मुस्कुरा के कहा अली मुबारक हो, तुम्हारे घर में हमारा नवासा हुसैन आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे जुनैद रज़ा साहब हबीबी, हाज़रीन महफिल, अदब से बैठी हुई इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले ती मददे काबे ईमा मददे बगदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं इस बस्ती पठान बस्ती के अरकान मुआविनीन कमेटी के सदर सेक्रेटरी मेंबरान तमाम सुन्नी मुसलमान जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर ये जलसा अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला अरकान की मेहनतों को कबूल फरमाए, मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके जज्बों और आपके हौसलों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस जलसे की बरकतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खड़े हैं, अल्लाह जिसके दिल में जो नेक आरज़ू हो अल्लाह इस महफिल की बरकत से उनकी आरज़ुओं को पूरा फरमाए। कितने लोग हैं दिल से और कसम खा के बताओ, हाथ उठा के, जो इमाम हुसैन और उनके नाना से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाइए। पक्की बात है, ये भी उठा सकते हैं इधर वाले। मैंने सबको बोला तो कितने लोग हैं जो करबला वाले हुसैन के नाम पर 1 मिनट में उठकर इधर आ सकते हैं? जो खड़े हैं वो भी, जो इधर हैं वो भी। देखो मैंने इमाम हुसैन के नाम पर बुलाया है भाई, इमाम हुसैन के नाम पे बुलाया जा रहा। भाई आ जाए, आ जाए भाई। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी का घराना, नबी का घराना, ज़ाते हुसैन शहीद आज़म, नबी का घराना, नबी का घराना। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ठीक है, एक काम कीजिए, थोड़े थोड़े इधर हो जाओ ना आप लोग भी, थोड़ा क्यों इधर हो ये भाई कैमरा से इधर, जितने लोग इधर आ जाइए, इधर आ थोड़े जाइए, इधर हो जाओ, सब लोग इधर खाली जगह में आ जाओ। वो लोग अपने आ जाएंगे, सब लोग इधर आ जाइए। आप लोग हो जाओ, बैठे बैठे आ जाइए, हो जाइए। माशाअल्लाह है ना, थोड़ा सा हो जाया करो ऐसा। तुम ऊपर रोड पे मत बैठो, उधर सामने औरतें बैठी हैं, ठीक है? तुम रोड से नीचे हो जाओ ना भैया। कोना में जो भैया आ जाए ना, माशाअल्लाह आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, यहाँ जगह खाली है भाई, बीच में देखो। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों मत आना, तुम नहीं आओगे दोनों, ठीक है?
जलसा बहुत मेहनत से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। भैया इसकी आवाज बढ़ाओ, ठीक है? फुल आवाज हो यार, आवाज कम मत करो, फुल आवाज करो इसकी। माइक बहुत बेकार है, माइक अच्छा नहीं, ठीक है? इसकी आवाज फुल दो, फुल। कोलम की आवाज दो, कुछ नहीं होगा, बेफिक्री से बढ़ाओ आवाज, कुछ नहीं होने वाला। उंगली मत चलाना, ठीक? ऐसे बेटर हो। कितनी मुश्किल से जलसे होते, मेहनतें करना, चंदे करना, लोगों के दरवाजों पे जाके भीख मांगना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाबे नदीम रजा फैजी, शायर इस्लाम जनाबे नदीम रजा फैजी, जनाबे नदीम रजा फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मुल्क का बहुत मशहूर सनाखा शहंशाह तरन्नुम जनाबे नदीम रजा साहब फैजी, वो तशरीफ ले आए। मेरे फौरन बाद उनको सुनेंगे आप। मैं ये अर्ज कर रहा था कितनी मुश्किल से जलसे होते, दरवाजों पे जा जाकर भीख मांगना पड़ती है, लोगों की सुनना पड़ती है, तब कहीं जाके ये जलसे अमल में आते। तुम आते हो जलसों में, रोड पर खड़े हो जाना, चाय की दुकानों पे बैठ जाना, इधर उधर बैठ जाना, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि हम नबी के जलसे में गए हैं। 3 महीने हो गए, 2.5 महीने, फोन पर मौलाना जुनैद साहब से राब्ता हुए, कमेटी वालों का इसरार, इनके फोन, आपकी मोहब्बतें यहां तक खींच के लाई। कितना मशहूर शायर है नदीम रजा फैजी, उनका आ जाना, फिर तुम्हारा रोड पर खड़े हो जाना, ये बहुत तकलीफ दे है। जी जी जी, सही बात। फिर ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि दीन कितनी मुश्किल से पल के तुम तक पहुंचा है। जी वाह। हाँ, तुम्हें आलिमों की इज्जत नहीं है, तुम्हें आलिमों की कदर नहीं है, तुम्हारी नजरों में आलिमों का मकाम नहीं है। इसका मतलब वरना तुम रोडों पे खड़े नहीं होते। रोड पर खड़े होने का क्या मतलब है भाई? आइए आके बैठिए, तुम भी कौम हो, तुम भी मुसलमान हो, तुम भी वो लोग हो, तुम ही में से कुछ लोग। उस जमाने की मैं बात बताऊं आपको, इस मिट्टी पर दूर तक कोई आलिम नजर नहीं आता था। लोग तरसते थे, कोई दीन की बात बता दे, इस्लाम की बात बता दे, कुरान की बात बता दे, नबी की बात बता दे। नहीं मिलता था बताने वाला, हाथ पे चिराग रख के ढूंढते थे लोग। कोई आलिम मिलेगा हम उसका चेहरा देखेंगे, कोई आलिम मिलेगा हम उसके हाथों को छूएंगे, कोई आलिम मिलेगा हम उसके कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाएंगे। क्यों यार, ये मैं क्या, आदमी लाख 2 लाख रुपए खर्च करता है, मैं नहीं लगवा पाते, बताइए। सुनिए इधर, कितनी मुशक्कत उठाना पड़ती है। लोग ढूंढते थे, तलाश करते थे मिट्टी पर कोई आलिम दीन मिले, कोई नबी की बात बताने वाला, नबी की महफिल सजाने वाला, नबी का जिक्र करने वाला मिले। नहीं मिलता था उस जमाने में। हाँ, अगर कोई मिल जाता था उनको तो लोग उन्हें अपने सर पे बैठा लेते थे, उसकी जूतियों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना लेते थे। एक तुम हो, दरवाजों पे खड़े हो जाना, इधर उधर जाकर लग जाना। क्या है ये सब? तुम मुसलमान नहीं हो क्या? तुम्हें पता नहीं है जलसा किसका हो रहा, किसका जिक्र हो रहा? ये हाथ बांध कर खड़े हो जाना खूंटे की तरह, ये कहाँ का तरीका है भाई? क्या मतलब है ये सब?
कोई दर्द नहीं तुम्हारे सीनों में, कोई अहमियत नहीं जलसों की, कोई अहमियत नहीं महफिलों की। क्यों खड़े होते हो? उधर औरतें बैठी हैं, उनके चारों तरफ लगे पड़े हैं, देखो शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये इस गाने जलसे होते हैं सुन्नियों के। छोड़ दो ये पीछे जो लोग खड़े हैं, वो सामने मैं देख रहा हूं, फौरन हटो वहां से। सामने तुम्हारी बहन बेटियां बच्चियां बैठी हैं, तुम चारों तरफ जाके लग जाते हो। तरीका ही गलत है ये सुन्नियों का। छोड़िए इन तरीकों को। अब मैं अपनी असल बात पर आता हूं। पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोलो तुम। लोग ढूंढते थे कोई आलिम मिले ताकि दीन की बात सुने उससे। उस जमाने की बात करने लगा हूं मैं। मेरे रसूल का मदीना, वहां से निकला हुआ मेरे नबी का एक सहाबी जिनका नाम है तारीख में हजरत अबू दरदा, जो दमिश्क की जामा मस्जिद में हर जुमे को मेरे और आपके नबी की एक हदीस सुनाते थे। सुनने के लिए पूरा दमिश्क आता, पूरा इलाका आता, गिरदोनवा से लोग आते, हजारों की महफिल होती थी जुमे के दिन। फिर हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े होकर तुम्हारे मेरे रसूल की हदीस सुनाते थे। और सुनो, जब हम हदीसें सुनाते हैं तो तुम मचलते हो। जनाबे जुनैद रजा सुनाते हैं, तुम मचलते हो। जनाबे सैयद मसरूर साहब सुनाते हैं, तुम मचलते हो। जनाबे नदीम रजा फैजी सुनाते हैं, तुम मचलते हो। अगर जब खुद नबी की हदीस नबी का सहाबी सुनाता होगा तो उस वक्त का आलम क्या रहा होगा। सुनाने वाले हैं हजरत अबू दरदा। जब हदीस सुनाते थे तो जुमे के दिन चारों तरफ से लोग इकट्ठा होके दमिश्क की जामा मस्जिद में भर जाते थे। हजारों का मजमा होता था, सबकी आंख में आंसू होते थे, दिल में गम होता था, सर झुका के नबी का जिक्र सुनते थे और खुशी का आलम ये होता था। क्या खुशी होगी ईद के दिन जो जुमे के दिन होती थी। और क्यों ना हो, ईदुल मुस्लिमीन है जुमा, फिर उसके साथ नबी की हदीसों का सुनना, ये बड़ी बात थी उस उम्मत मुस्तफा के लिए। हजारों लोग आते, नबी की हदीस जब होती थी तो झूमते थे, दिल मचलते थे, आंख में आंसू होते थे, फिर सुन के वापस जाते थे। धीरे धीरे यह हदीस पाक सुनाने की खबर पूरे दमिश्क से निकली, गिरदोनवा में पहुंची, फिर वहां से निकली मदीना शरीफ पहुंची। मदीना शरीफ में इस खबर को जहां अमीरों ने सुना, वहां मदीने के उस गरीब ने भी सुना जिसके घर में 8 दिन से चूल्हा ना जला था। खुद भी बीमार पड़े हैं बिस्तर पर, बीवी बीमार पड़ी है बिस्तर पर, बेटी बीमार पड़ी है बिस्तर पर, उनके बेटे बीमार पड़े हैं भूख की वजह से बिस्तर पर, लागर हैं, कमजोर हैं, लहीफ हैं, नकाहत का पसीना जिस्म से टपक रहा है, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, चारपाई से कमर नहीं हटाई जा रही। मगर जब कानों के पर्दे से आवाज टच हुई कि दमिश्क में मेरे आका का जलसा हो रहा है, मेरे नबी की हदीस सुनाई जा रही है, मेरे नबी की बातें बताई जा रही हैं, क्या दर्द था हदीसों का। और तुम्हारा भी दर्द है। ये जो जवान खड़े हैं सामने हाथ में मोबाइल लिए, अगर थोड़ी भी शर्म है नबी के जिक्र के लिए तो बैठ जाओ। थोड़ी भी गैरत अगर बाकी है ना दिलों में तो बैठ जाओ। वाह वाह, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम नहीं बैठोगे काले कुर्ते वाले, बैठ। क्या बात है, वाह। अजीब तमाशा बना दिया, तुम बदनाम करा रहे हो। कितना चीख चीख के निजामत की है जुनैद साहब ने, तुम्हें शर्म ही नहीं आई। क्या ये अपने बाप के लिए बुला रहे हैं, अपनी जात के लिए बुला रहे हैं? ना, इनका मकसद है ताकि कोई हदीस सुन लो, तुम्हारी नस्लों में निखार पैदा हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनिए, वो गरीब था, 8 दिन से बिस्तर पर पड़े हैं, बीवी एक तरफ बीमार है, बच्चियां एक तरफ बीमार हैं, बच्चे एक तरफ बीमार हैं, खुद भी नकाहत के पसीने में डूबे हैं, टूटी हुई चारपाई पे है, कमर उठाई नहीं जा रही है। मगर जब ख्याल आया, कानों में आवाज आई, तब इश्क में मेरे आका की हदीस सुनाई जाती है, दिल में ख्याल आया, पता नहीं उस हदीस में नबी की जिंदगी का कौन सा रुख छुपा होगा, पता नहीं उस हदीस में नबी ने उम्मत को क्या इनाम दिया होगा, पता नहीं उस हदीस में मेरे नबी ने उम्मत को क्या सबक दिया होगा, पता नहीं उस हदीस में मेरे सरकार ने उम्मत के लिए कौन सा तोहफा पेश किया होगा। ये तमन्ना लेके, ये जुस्तजू लेके, ये आरजू लेके, ये दिल में उमंग लेके नबी का गुलाम खड़ा हो गया बिस्तर से।
जैसे ही खड़े हुए अपनी कमर पे पीठ पे पटका बांधा, आए अपनी बेटी के करीब सर को पकड़ के चूम लिया, आए अपने बेटे के करीब सर को पकड़ के चूम लिया, आए अपनी बीवी के करीब हाथों का पकड़ के बोसा लिया, आंख से आंसू निकल पड़े। पैकर ईमान बीवी, सबरो इस्तक़बाल का मुजस्समा बीवी, कनीज़े फातिमा तुज़ ज़हरा बीवी ने कहा, मेरे सरदार क्यों कर रहे हैं प्यार बच्चों से, क्यों कर रहे हैं प्यार बेटी से, किस तरह से प्यार किया है बेटे से, क्यों रो रहे हैं मेरे हाथों को पकड़ के। तो बीमार शोहर ने कहा, ए मेरी शरीके हयात, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे सीने में तेरी मोहब्बत के हजारों चिराग जल रहे हैं। ये जो माँ और बहनें पंखे हिला रही हैं, ये थोड़ी देर के लिए पंखे रोक लें और अपनी नजरें इधर जमा लें और खामोशी के साथ कान लगा लें। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी देर इश्क़ रसूल की गर्मी पैदा करो सब, थोड़ी देर हवा मत करो, हवा दिल को खुद मिलेगी जब दिल इश्क़ रसूल में डूबेगा। आप चेहरा इधर करिए, मेरे नबी का गुलाम है, बीवी के हाथ हाथ में है, मुस्कुरा के कहता है, ए मेरी शरीके हयात, ये सच है मेरे सीने में तेरी मोहब्बत के हजारों चिराग जल रहे हैं, मगर मैं तेरे हाथों को इसलिए चूमा हूँ, मैंने सुना है, मेरे कानों में आवाज आई है, दमिश्क की धरती पर मेरे आका की हजरत अबू दरदा हदीस सुनाते हैं, अगर तू इजाजत दे तो मैं उस हदीस को ना सुन लूं। पता नहीं कौन सी बात सुनाई होगी, क्या नबी ने दिया होगा, कौन सा तोहफा पेश किया होगा, कौन सा हीरा दिया होगा, कौन सी अनमोल चीज इस उम्मत के दामन में डाली होगी। अगर मैं बगैर सुने मर गया, दुनिया से चला गया, तो ये चीज मेरे सीने में खुटकती रहेगी। ए बीवी अगर इजाजत दे तो चला ना जाऊं। पैकर ईमान बीवी, सबरो इस्तक़लाल का मुजस्समा बीवी, कलीज़े फातिमा बीवी, ये थी मुस्तफा की सच्ची कलीज़, ये थी फातिमा की सच्ची कलीज़, ये थी नबी की सच्ची गुलाम। थी घर में भूखी, 8 दिन से चूल्हा ना जला था, थी घर में भूखी, ना खाने मिला, ना पहनने मिला, ना अच्छा बिस्तर मिला, ना सुकून की जिंदगी मिली, शोहर बीमार, मगर फिर भी हाथों का बोझ लेके कहा, ए मेरे सरदार मुझे गम नहीं है, चले जाइए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अगर इस सफर में मौत भी हो गई तब भी मुझे गम नहीं होगा। क़यामत के दिन खुदा के सामने सर उठा के कह दूंगी, मैं किसी बैठे हुए की बीवी नहीं हूँ, मैं मुस्तफा की हदीस सुनने जा रहा था, उस जाने वाले कलंदर की बीवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, हदीसे पाके मुस्तफा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। भैया 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 भाई साहब, अच्छा ना ये भी जरूरी है। अच्छा ऐसे मौके पर लगे भी कुछ ज्यादा लोगों को, हाँ थाप तो नहीं लगेगा तुम्हें, यहां लगेगा। उसकी वजह है कोई उंगली करता तुम्हारे, क्यों बैठा है, चल चल। हाँ दिल नहीं लगता ना ऐसी जगह, तुम्हें सुकून नहीं मिलता यहाँ। पता है सुकून कैसों को मिलता, जैसे मुजाहिद मिल्लत, हाथ उठा के बोलोगे उनके नाम पे, कैसा सुकून था। पूरी रात बैठे रहे थे जबलपुर में, पूरी रात, और बैठने का अंदाज ये था कि ईशा पढ़ के बैठे, फजर के टाइम उठे, इतने बीच में जानते हो क्या किया, सिर्फ मसाइल की बातें की, शुरू में नात और बाद में सलाम सुना। ना खुद उठे, ना मुरीद उठे, ना शागिर्द उठे, और तुम मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, बुरहाने मिल्लत बचल में झूठे बिला वजह के नारे। और सुनो, मजहब इस्लाम और सुन्नियत नारों की मोहताज नहीं है, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में जा रहे हो। सिर्फ नारों का नाम मसलक आला हजरत नहीं है, सच्चे नारे का नाम है मुजाहिद मिल्लत। हक़ 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 हक़, ये है नारा।
बुरहान मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सदरुल अफाजिल, ये है आला हजरत की निशानियां। खुदा की कसम, जहां बैठ गए वहां जमा थे, जहां बैठ गए वहां हल्ला, जहां बैठ गए वहां दीन, जहां बैठ गए वहां महफिल, जहां बैठ गए वहां जलसा। जब तक जमीन पे थे तब भी जलसे हो रहे थे, आज मज़ारों में हैं तब भी उनके नाम के जलसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए कराम, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, कारी इकबाल मुरादाबादी। तुम तो जब तक जमीन पे हो, जब भी बोझ, मर जाओ तो तेरा कोई जिक्र नहीं, कोई याद नहीं कर रहा तुम्हें, खत्म। क्यों? तुम हो ही ऐसे। मर के देख, आज कल को तेरी बीवी तुझे भूल जाती है, बेटा भूल जाता, भाई भूल जाता, रिश्तेदार भूल जाता, तेरी कब्र पे कोई मिट्टी डालने के बाद वापस फाता पढ़ने नहीं जाता। जिस औलाद के लिए ना हराम देखा, ना हलाल देखा, ना जायज देखा, ना जायज देखा, ना दलाली देखी, ना सूद देखा, ना हराम खाना देखा, ना हराम कमाना देखा, इस औलाद के लिए बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, जमीन खरीद दी, प्लॉट खरीद लिए, हजारों रुपए जमा करके बैंक में चला गया। जिस दिन तू मरेगा तेरी जफा था पढ़वाने के लिए, एक एक केजी फ्रूट के लिए तेरी औलाद लड़ेगी। जिस नाम के लिए भागे घूम रहे हो ना, मेरी मूछ, मेरी लाठी, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, सबसे पहले नाम मिटाएगा तेरा अल्लाह। जिस दिन तू मरेगा कोई नहीं कहेगा प्रधान कहाँ है, नंबरदार कहाँ है, मुखिया कहाँ है, खसाब कहाँ है, पठान कहाँ है, फला साहब कहाँ है, कोई नहीं कहेगा। जिस दिन जिस्म से जान निकलेगी जो भी आएगा कहेगा मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है, मौत कहाँ है, जनाजा किधर है। ये है तेरी हैसियत, कमाले नाम, बना ले नाम, कल्ले गुंडागर्दी, कल्ले दादागिरी, पंजा मुखिया नंबरदार। कामयाबी इसका नाम नहीं है कि दौलत इकट्ठा कर, शोहरत जमा कर, अच्छा मकान बना, नामो नमूद के लिए जियो। ना ना, अगर जिंदगी देखना है खुदा की कसम तो देख मुजाहिद मिल्लत की, देख बुरहान मिल्लत की, देख सदरुल अफाजिल की, देख आला हजरत के शहजादे हुजूर ताजुश शरिया की। खुदा की कसम, जब तक जमीन पर जिंदा थे तब भी करोड़ों लोग पीछे थे, और जिस दिन विसाल हुआ तब भी करोड़ों पीछे थे। दुनिया को जनाजा बताता चला गया कि ये जनाजे गद्दारों के नहीं होते, ये जनाजे मुस्तफा के वफादारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर, फैज का दरिया। वाह, तीनों टोपी वाले आगे आ जाओ। ये बेटे आ जाओ, आ जाओ, मेरे सामने खड़े मत हो यार, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा मेरे क्या किसी भी मौलवी के सामने इधर उधर खड़े मत हुआ करो, दौर अच्छा नहीं है। मौलाना लोगों के लिए क्या पता क्या इरादा दिए खड़े हो, नहीं बैठो, अदब से बैठो। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, देखने का मजा आज की रात। फिर चेहरा मेरी तरफ। नबी का गुलाम बोला बीवी मैं चला जाऊं, नबी के जिक्र की बात है, अगर तू कहे तो जाऊं। करे ईमान बीवी आज की होती तो दामन पकड़ के बैठा लेती। अरे कहां जा रहे हो, बच्चों को देखो, मुझे देखो, घर को देखो, कहां चले। मगर कलीजे फातिमा थी, हुसैन पाक के घर की लोंडी थी, सर झुका के बोली चले जाओ। तख्त के लिए जाते ना भेजती, हुकूमत के लिए जाते ना भेजती, सल्तनत के लिए जाते ना भेजती, दौलत कमाने जाते ना भेजती, दुनियावी शोहरत लेने जाते ना भेजती। बात नबी की हदीस की आ गई है तो फिर चले जाइए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जनाब जुनैद रज़ा साहब हबीबी एक जुमला देखें, मेरे रसूल फरमाते हैं शोहर परदेश जाए कमाने के लिए, मेहनत के लिए, मजदूरी के लिए, और अगर नेक बीवी एक वक्त की नमाज पढ़ के हाथ दुपट्टे में छुपा के अगर शोहर के लिए दुआ
हुआ करते। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह उस औरत की नस्लों को भी कभी भूखा नहीं रखता है। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मज़हब इस्लाम, जिक्र मुस्तफा। भैया भैया बैठ जाओ, मेरा भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे को मत जा, मान जा, मान जा। जज़ाकल्लाह। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी। बेअदब बनोगे तो जो होगा वो भी छीन लिया जाएगा। सुन लो, अब दिल से सुन लो, मैं सुनाने आया हूं। मेरा दिल ये चाहता जहां मैं जाऊं जलसे वालों की जो मकसद है वो हल हो, टाइम खराब ना हो जलसे वालों का, ठीक है ना? हाथ उठा के बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुनिए, नबी का गुलाम बोला जाऊं, बोले जाइए। खुदा की कसम, बीमार था, पाँव में टूटा हुआ चप्पल भी नहीं है, सर पे फटा अमामा, बदन पे टूटा हुआ कुर्ता, दागों में टूटी हुई लुंगी। नबी का गुलाम नकाहत का मारा अपने घर से निकल गया। जैसे ही दरवाजे पे आए, मदीना मुस्तफा का है, नबी के रोजे की जानिब रुक करके सलाम किया। खुदा की कसम, नबी के रोजे को छोड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। अरे जो मदीने का मुकीम हो उसके लिए आसान नहीं है। तुम्हें खुदा मदीना दिखा दे। मैं भी देख आया, नदीम भाई भी देखा है, ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो। जिस वक्त नबी के मदीने से वापसी होती है, खुदा की कसम कलेजा मुंह को आ जाता है, आंखों से आंसू टपकते हैं कि दिल से छोड़े उस मदीने को जहां मेरा नबी आराम कर रहा है। किस दिल से छोड़े उस मदीने को जहां कायनात का दूल्हा आराम कर रहा है। किस नजर से छोड़े उस मदीने को जिस मदीने में वजह तख्लीक कायनात आराम कर रहा है। चलिए, हम तो 1 महीना 40 दिन 20 दिन के लिए जाते हैं, मगर जो मुकीम थे उन्होंने जब देखा नबी के रोजे को तो रो पड़े, मगर हाथ उठाकर कहा आका मैं दौलत कमाने नहीं जा रहा, मैं तो आपकी हदीसें सुनने जा रहा हूँ। ए आका रहनुमाई फरमाए, आका करम फरमाए। मुस्तफा का गुलाम चल दिया, चारों तरफ देखा, ना घोड़ा मिला, ना ऊंट मिला, ना हाथ पकड़ने वाला मिला, ना काहत का मारा बीमार, अकेला पैदल रोता हुआ चल दिया। ना घोड़ा है, ना ऊंट है, ना सवारी है, नंगे पांव चल दिए पैदल। थक जाते, रास्ते में रुक जाते, गरम गरम रेत पर लेटते, तकिए को पत्थर को तकिया बना लेते, फिर उठते, फिर चल देते, फिर आराम करते, फिर चल देते, फिर आराम करते, फिर चल देते। नबी के पाक के गुलाम के कदम ना रुके, तब कहीं चलते चलते खुदा की कसम दमिश्क की सीमा करीब आई। जब सीमा दमिश्क की करीब आई तो एक बच्चे से पूछा कहाँ है दमिश्क? कहा सामने। कहा जामा मस्जिद कहाँ है? बच्चा बोला सामने। कहा बेटे दिन क्या है? कहा आने वाले तेरी तकदीर को सलाम, तुझे दिन जुमे का नसीब हो चुका है। कहा क्या मतलब? कहा जुमा भी मिलेगा, नबी की हदीस भी मिलेगी, मैं तेरे मुकद्दर को सलाम करता हूँ। कहा अच्छा। इन्होंने थोड़ी देर के लिए वहीं पे पड़ाव डाला, थोड़ी देर के लिए आराम के लिए बैठ गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो उजलत के साथ उठे, जल्दी से वुजू किया, मस्जिद की तरफ भागे। देखा तो जामा मस्जिद में दमिश्क की हजारों लोग बैठे हैं और चांद सा चेहरा लिए, चांद सा मुखड़ा लिए, चांद सा जलवा लिए हजरत अबू दरदा मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। कौन है अबू दरदा? जो नबी के सहाबी हैं। और सहाबी किसे कहते हैं? सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के मोक़िनीन एक तरफ, सारी दुनिया के सिद्दीकीन एक तरफ, सारी दुनिया के शोहदा एक तरफ, सारी दुनिया के सालिहीन एक तरफ, सारी दुनिया के अक़ताब एक तरफ, सारी दुनिया के अक़वास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ। सबके मनाक़िबो मरातिबो मनसब को तराजू के पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के पल्ले में रखो तो इन सबके मर्तबों से बढ़कर मुस्तफा के एक सहाबी का मर्तबा होता है। उसकी वजह क्या
है इसलिए कि सहाबी ने अपनी आंखों से नबी को देखा है। खुद फैसला करो पठान बस्ती वालों कि जब चेहरा देखने वाले सहाबी की ये शान है तो खुद नबियों को इमाम की शान। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी जन्नती, मुख्तारे दो आलम। सुनिए, चल दिया नबी का गुलाम, चले जामा मस्जिद में कदम रखा। अब सुभान अल्लाह बोलो, सब पूरी ताकत से बोलो, हाथ उठा के कदम रखा। हजारों लोग बैठे हैं, चेहरे फूल की तरह उनके चमक रहे हैं। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े हाथ उठा के दुआ फरमा रहे हैं। एक चीज और सुन लो और गौर से सुन लो, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल सुनकर जो दुआ की जाती है उस पर सिर्फ तुम आमीन नहीं कहते, आसमान के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। और तुम्हारी हालत क्या, थोड़ी देर मिलाद जलसा नात तकरीर सुनी भाग निकले। मुखोल इबादा, हर इबादत का मगज खुदा ने दुआ में रखा है, इसलिए दुआ छोड़कर कभी मत भागा करो। पूरा जलसा सुनो, उसके बाद दुआ में शरीक होकर जाना। पता नहीं कौन अच्छा और नेक बंदा बैठा हो, किसकी आमीन कबूल हो जाए। अगर एक की भी कबूल हो गई तो बेड़ा सबका पार हो जाए ना। अब सुनो, मुस्तफा का गुलाम पहुंचा मस्जिद में, देखा अबू दरदा दुआ कर रहे हैं। जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, लोग उठ उठ के मस्जिद से निकल के जाने लगे। इन्होंने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो, जलसा कब होगा, हदीस कब सुनाई जाएगी, नबी की बातें कब होंगी, नबी का जिक्र कब होगा। कहा, ए आने वाले, तेरी आंख में आंसू क्यों हैं। कहा, मैं कारोबार करने नहीं आया, मैं तिजारत करने नहीं आया, मैं तो अपने नबी की बातें सुनने आया हूँ। वो पैदल चल के यहाँ तक पहुंचा हूं। कहा, ए आने वाले, तुझे आने में देर हो गई। कहा, मतलब। कहा, हदीस मुकम्मल हो गई, अब ये हदीस तुम्हें अगले जुमे को मिलेगी। हदीस क्या है मैं बता दूं तुम्हें, बता दूं हदीस क्या है। हदीस आलिमों की शान में है कि नबी ने फरमाया आलिमों का मकाम क्या है, आलिमों की शान क्या है। उधर कुरान कहता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, इल्म वाले और गैर इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। दूसरी जगह तुम्हारे नबी ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो इल्म सीखता हो और दूसरों को सिखाता हो। और आगे तुम्हारे नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा हमारे जानशीन हैं, उलमा हमारे वारिस हैं। तीसरी जगह मुफस्सिरीन किराम कहते हैं, चौथी जगह कि आलिम हर जमीन पर पैदा नहीं होता, जिस जमीन पर जरूरत होती है अल्लाह उस जमीन पर अपने दीन के आलिम को पैदा फरमाता है। सुनिए, ये करम है मेरे खुदा का, ये शान है आलिम दीन की। आज तुम तो आलिमों को नौकर समझ लिए हो, मस्जिद में इमाम है तुमने नौकर समझ लिया, मदरसे का मुदर्रिस है तुमने नौकर समझ लिया, तुम्हारी बस्ती का आलिम है, अरे क्या है यार, हाफिज जी हैं, मौलाना साहब हैं, क्या है ये इमामत करते होंगे, मदरसा पढ़ाते होंगे। मैंने रात की तकरीर में भी ये जुमले बोले थे, अब भी बोल रहा हूँ, आलिमों को चाहिए इमामत के साथ साथ अपना कारोबार भी करें, मदरसे के साथ साथ आलिम तिजारत भी करें। और आलिमों को चाहिए कीमती टोपियां ओढ़ें, कीमती जूता पहने, कीमती बदन पर कपड़ा पहने, ताकि दुनिया की नजर ये समझ ले कि आलिम किसी का मोहताज नहीं होता, आलिम हर जगह पे कामयाब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ्फाज़े कराम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, कारी इकबाल साहब किबला। आलिमों को अपनी शान बना कर रखना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारा तकद्दुस क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारे मर्तबे क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारी इज्जतें क्या हैं, कि आलिमों तुम जानते नहीं हो तुम्हारे मकाम क्या है। सुनो सुनो, दो चीजें आलिमों को करना है इस जमाने में, एक तो अपना वकार बना कर रखें और दूसरा सच्चाई जहां बोलने की हो तो
वहां जबान में ताले ना लगाएं, वहां हक बोले, वहां सच बोले, वहां हकानियत के साथ बोले। यही पैगाम दिया था उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा ने। हिंदुस्तान छोड़ो, कलकत्ता छोड़ो, उड़ीसा छोड़ो। जब बात अज़मत रसूल की आ गई तो अरब की धरती पर आपने हथकड़ियों को ना देखा, बेड़ियों को ना देखा, जेल को ना देखा। दुनिया की सख्तियों के बावजूद वही बोला जो बरेली के आला हजरत ने बोला, और मक्के मदीने में भी ये ऐलान करते चले गए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी उस बुरे मजहब पर लानत। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। क्या गुफ्तगू है। सुनिए अगली बात, यह है मेरे रसूल का गुलाम। जोर से, पूरी ताकत से खड़े हुए थे। शख्स ने कहा भाई हदीस तो हो गई। अच्छा, तुम्हें अगर एक मौलाना की तकरीर ना मिले सुनने, है ना, तो सुबह क्या कहोगे? तुम्हारे यार चलो कोई बात नहीं, नहीं मिली सुनने तकरीर, कोई बात नहीं। जानते हो क्यों? अभी इश्क मुकम्मल नहीं हुआ है तुम्हें। जिस दिन इश्क पूरा हो गया तो एक तकरीर तो छोड़, नदीम रजा फैजी की नात का एक शेर भी चला गया तो जिंदगी भर रोगे। इश्क नहीं है अभी, अभी दुनिया है सीने में, दीन नहीं है। दीन जिस दिन सीने में उतरेगा तो फिर तख्त ना देखा जाएगा, सल्तनत नहीं देखी जाएगी, गांव नहीं देखा जाएगा, आबादी ना देखी जाएगी, बस्ती ना देखी जाएगी, औलाद के चेहरे नहीं देखे जाएंगे। इश्क हुआ था करबला में फातिमा के बेटे हुसैन को। जब बात आ गई इश्क की तो फिर बेटे ना देखे, भतीजे ना देखे, भांजे ना देखे, पड़ोसी ना देखे, रिश्तेदार ना देखे, दोस्त ना देखे, अहबाब ना देखे। जब मामला इश्क का आ गया तो फिर अमली मैदान में करबला की धरती में उतरे, खुद भी चले गए, 70-40 सारों को दे गए और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मैं आशिक हूँ मुस्तफा जान रहमत का, मैं नवासा हूँ मुस्तफा जान रहमत का। जो आशिक होता है वो जान की परवाह नहीं करता, वो हर कदम पर अपने ईमान की परवाह करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेशक बेशक। तुम्हें अभी परवाह है ही नहीं, परवाह थी इन्हें। नबी का गुलाम बोला क्या अब हदीस ना मिलेगी सुनने? कहा नहीं। कब मिलेगी? कहा अगले जुमे। अच्छा, चीख निकल गई, जोर जोर से रोने लगे। तुम रोते हो दौलत के लिए, तुम रोते हो शोहरत के लिए, तुम रोते हो इज्जत के लिए, तुम रोते हो नमो नमूद के लिए, तुम रोते हो दुनियावी शोहरत कमाने के लिए। वो गुलाम का नबी का वो रोया मुस्तफा की हदीस सुनने के लिए। सुनो, जब रोए तो हजरत अबू दरदा ने रोने की आवाज सुन ली। मिंबर पर खड़े थे अबू दरदा, हजारों के बीच में थे अबू दरदा। उंगली का इशारा करके कहा, लोगों रास्ता दो, लोगों रास्ता दो, लोगों बीच में से हटो, लोगों राह बनाओ। कहा क्यों? कहा मैं आने वाले से मिलना चाहता हूँ। कौन है जिसके रोने ने मेरा दिल हिला दिया? कौन है जिसके रोने ने मुझे अपनी जगह हिला के रख दिया? कौन है जिसकी आवाज ने मुझे मेरे नबी के मदीने की याद दिला दी? हटो बीच में से, खोलो राह, दे दो रास्ता। हजारों लोग एक तरफ को लग गए, बीच में से रास्ता दे दिया। हजरत अबू दरदा मिंबर से उतरे और उतरने के बाद हजरत अबू दरदा ने जाकर के रोते हुए गरीब को, जिसके पांव में जूता नहीं, बदन पे टूटा कुर्ता, टांगों में टूटी सी लुंगी, सर पे फटा हुआ अमामा, कई दिन का भूखा और प्यासा बीमार आदमी, गर्दो गुबार में अटा हुआ गुलाम रो रहा था। मगर अबू दरदा ने जाके सर पकड़ के चूम लिया, रुखसारों को चूम लिया, होठों को चूम लिया, गर्दन को चूम लिया, सीने को चूम लिया, हाथों को चूम लिया। आहोशे मोहब्बत में लेके कहा, ए रोने वाले, तू
कौन है, कहां से आया है, किन गलियों से आया है, किन इलाकों से आया है, किन बस्तियों से आया है, किन खित्तों से आया है। अरे जल्दी बता, अल्लाह की कसम मुझे तेरे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, रोने की आवाज बुलंद हो गई। कहा अबू दरदा आपने खूब पहचाना, यकीनन मैं मदीने से आया हूँ। कहा रो क्यों रहे हो, किस लिए आए हो? कहा मैं हदीस पाक सुनने आया था, मगर ये मेरी किस्मत कि मैं हदीस ना सुन सका। इतना जब कहा तो अबू दरदा बोले रो मत, अगर इस जुमा ना मिली तो अगले जुमा मिलेगी। सुनो पठान बस्ती के सुन्नियों, इतना जब कहा तो गुलाम मुस्तफा बोला कि जरूरी है कि मैं अगले जुम्मे तक जिंदा रहूंगा? क्या गारंटी है? क्या जिंदगी वफा करेगी? क्या गारंटी है मेरी सांसें साथ देंगी? हजरत अबू दरदा सहाबी थे, आलिम थे, कहने लगे कांधे पे हाथ रख के फिर भी परेशान मत हो, अगर जिंदगी ने वफा ना की, कयामत के दिन कब्र से उठोगे, तुम्हारा हश्र हदीस सुनने वालों के साथ किया जाएगा। ए पठान बस्ती के सुन्नियों, जो अपने घरों से इरादा हदीस का सुनने का कहकर निकल जाए, हदीस ना मिले, जब उसके मर्तबे का ये आलम है, तो जो सारी रात बैठ कर नबी की बातें सुन ले, उस मुसलमान के मर्तबे का हाल क्या? अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमा ने अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, खाजा का हिंदुस्तान, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, तकबीर, जोर से हाथ उठा के। रिसालत, हमारा एक भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भाई हमारा काली टोपी वाला, वो कह रहा चलो बैठेंगे। एक भैया कह रहा ना थोड़ी देर रुक जाओ, वो देखो पीछे चल दिया। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को बेसोचे तुम दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मेरी नजरों से छुप सकता है मेरे भैया, मगर नबी की नजरों से आज तक कोई नहीं छुपा है। चला जा, चला जा, तू जाने और तेरा काम जाने। मेरा मकसद है पैगाम मोहब्बत देना, वो तू जाने के कबूल करे ना करे। मैं किसी के बाप का कुछ लेने नहीं आया, मैं रसूल पाक का तुम्हें देने आया। अब चेहरा मेरी तरफ कर और तकरीर सुन। दुनिया ने देखकर कहा गरीब है ये, पाँव में जूता नहीं गरीब है, बदन पे फटा कपड़ा है गरीब है, सर पे टूटा अमामा है गरीब है, गर्दो गुबार में अटा है गरीब है। दुनिया ने कहा गरीब है, नबी बोले गौर से देख, यही मेरी उम्मत का अमीर है। कहा पाँव में जूता नहीं, कहा मत हो, कहा बदन पे फटा कपड़ा, कहा मत हो, कहा सर पे टूटा अमामा, कहा मत हो। आका झोपड़ी में रहते, कहा रहने दो, कहा सरकार फाकों में रहते, कहा रहने दो। आका जिंदगी गुर्बत में गुजर गई, कहा गुजरने दो। अब मुझसे पूछो ये कौन है? कहा आका कौन है? नबी बोले जिसको सच्चा गुलाम मेरा देखना हो, वो मेरे गुलाम का चेहरा देख ले। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। अब देखो ये सहाबी है और उधर ये गुलाम है, दोनों में गुफ्तगू हो रही है। ये आने वाला गरीब है, तुम भी कहते हो पाँव में जूता नहीं गरीब होगा, फटा लिबास है गरीब होगा, सर पे टूटा अमामा है गरीब होगा। सुनो सुनो, अमीरी और गरीबी लिबास की वजह से नहीं होती। जानते हो अमीर किसे कहते हैं और गरीब किसे कहते हैं? कयामत के दिन सबसे बड़ा गरीब वो होगा जिसका दामन नेकियों से खाली होगा, जिसका दामन इश्क़ रसूल से खाली होगा। और कयामत के दिन सबसे बड़ा अमीर वो होगा, खुदा की कसम, कि जब वो कब्र से उठेगा तो उसके आगे भी फरिश्ते होंगे, पीछे भी फरिश्ते होंगे, दाएं भी फरिश्ते होंगे, बाएं भी फरिश्ते होंगे। दुनिया नंगी उठेगी कब्रों से। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें खुदा अपनी शहादत के लिबास अता करेगा। पहले मैशर पूछेंगे आका ये कौन वली है, ये कौन गौस है, ये कौन अब्दाल है, ये कौन कुतुब है, ये कौन नेक आदमी है? रब की रहमतें पुकार के कहेंगी ये कोई वली नहीं, ये कोई गौस नहीं, ये कोई कुतुब नहीं, ये कोई अब्दाल नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं कि जब अपनी बात आती थी तो गर्दन झुका लेते थे, और जब तेरी और मेरे महबूब
की बात आती थी तो मैदान में खड़े हो जाते थे। इसलिए दुनिया में अगरचे गरीब थे मगर आज मैंने इन्हें अपनी मोहब्बत के कुर्ते अता फरमा दिए। बैठ जाओ दोनों, जल्दी बैठ जा, बैठ जा। हाँ ये बात, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो, अमीर बनने की दुआ मत करो, दौलतदार बनने की दुआ मत करो, ओहदेदार बनने की दुआ मत करो, जमींदार बनने की दुआ मत करो। ये दौलत यहाँ रह जाएगी, शोहरत यहाँ रह जाएगी, तख्त यहाँ रह जाएगा, सल्तनत यहाँ रह जाएगी, ये इज्जतें यहाँ रह जाएंगी। साथ क्या जाएगा? नबी का इश्क, साथ जाएगा नबी का प्यार, साथ जाएगी मुस्तफा की मोहब्बत। और सुनो, अगर इश्क़ रसूल सीने में पाला है, जिस दिन मरोगे वो पठान बस्ती से जब तुम्हारे जनाजे लोग कांधों पर लेके चलेंगे तो इधर पठान बस्ती के कहेंगे रास्ता दे दो, मस्जिद का नमाजी आ रहा है, उधर अर्श के फरिश्ते झांक झांक के कहेंगे लोगों रास्ता दे दो। आज गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार आ रहा। हाँ, इसको कहते हैं जिंदगी। और मेरी तकरीर ऐसी होती है जैसे तुम सुन रहे हो। इसे ही करता रहूं या बदल दूं बात? इसे ही करूं तो और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा तुम। ओ हो, आवाजें तक नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं निकालोगे आवाज। जो आवाज नबी के नाम पे ना निकले वो किसके नाम पे निकलेगा? पूरी ताकत से, पूरे जोश में बोलो, दिल की आवाज निकाल के बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो, अपने लिए जिंदगी जी रहे हो तुम, ठीक है? अब अपने नबी के लिए जीना शुरू करो। सुबह नबी के लिए, शाम नबी के लिए, दोपहर नबी के लिए, रात नबी के लिए, दिन नबी के लिए। एक भैया सो रहे, इन्हें भी जगा दो। ओह ठीक हो, सब ठीक ठाक तो हैं? घूमिए कलकत्ता, घूम लिए वो। अच्छा एक बात याद रखना, मुसलमानों को जलसों में नींद बहुत आती है। नदीम भाई एक कमाल की बात देखिए, जिसे बिल्कुल नींद ना आती हो, गोलियां नशे की खा के भी, उसे जुमे की नमाज पढ़ने ले जाओ। जब इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे तो ये सोएगा। इसे न तकरीर का पता, न नात का पता, न खुतबे का पता, सो रहा। अच्छा तुमने कभी ये सोचा कि आदमी मस्जिद में सोता क्यों है, जलसों में सोता क्यों है? देखो बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, बैठ जाओ तीनों, अपने नबी के नाम पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, नबी की महफिल में आए हो, नबी के नाम पे बैठ जाओ। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। बैठ गए, अब चेहरा मेरी तरफ करो, देखो कितना अच्छा मजमा हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो। अच्छे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो? जब मुझे अच्छे लग रहे हो तो खुदा की बारगाह के कितने अच्छे हो जाओगे तुम। अब सुभान अल्लाह जोर से बोलो तो मैं अगली बात बताता हूं, है क्या नहीं? आपको सुनिए, आप सोता है कहां? मस्जिद में, जलसों में। क्यों सोता है आदमी? उसकी वजह सुनो। दुकानों पे सुकून नहीं मिलेगा, बाजारों में नहीं मिलेगा, बागात में नहीं मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुकून अगर मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जब सुकून मिलता है, रूह को सुकून, ताजगी, दिमाग को, दिल को, जिस्म को राहत, तो तुम्हें नींद आती है। नींद वहां आएगी जहां सुकून हो, जहां चैन हो, जहां करार हो, जहां इत्मीनान हो, वहां नींद आएगी। और जहां सुकून ही ना हो तो वहां नींद कैसी?
वहां बेचैनी होगी, वहां बेकरारी होगी। तुम यहाँ इतनी तादाद में जो बैठे हो सुकून से, अब जिसे जहां जगह मिल रही है कहना नहीं पड़ रहा, तुम आराम से बैठे नबी की बातें सुन रहे हो, इसका मतलब तुम्हें सुकून मिल रहा है। बोलो ना हाथ उठा के सुभान अल्लाह। और जब सुकून मिलेगा तो आदमी सुनेगा भी, बैठेगा भी, कबूल करेगा भी, बात को समझेगा भी, बात को दिल में बसाएगा भी। समझो, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि दुनिया अपनी रास्तों को, ए भैया बेटा पानी बांटे मत, अकेला पियो, रख ले नीचे। अब खामोशी के साथ, प्यास मुझे लगना चाहिए तुम कोई करबला में हो गया। तुम पानी पी रहे हो, पानी हमें पीना चाहिए। मैं जो तुम्हें पानी पिला रहा हूँ, खुदा की कसम अगर दिल से पी लिया तो कब्र से भी प्यासे नहीं उठोगे इंशाअल्लाह। वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुनो करबला वालों की बातें सुन लो, जब बात करबला की आ गई। क्या बात, जिंदाबाद। हाथ उठा के बोलो या हुसैन। सुन लो, अब करबला का नाम ही आ गया तो थोड़ी देर जिक्र कर लेते हैं। वो करबला का मेहमान, वो मुस्तफा का नवासा, वो सज्जदतुन्निसा फातिमातुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लख्ते जिगर। खुदा की कसम पैदा भी नहीं हुए थे हुसैन, पैदा भी नहीं हुए थे, चर्चे हो गए थे मक्के में, सुभान अल्लाह, चर्चे हो गए थे मदीने में, चर्चे हो गए थे नबी की महफिल में। 3 दिन लगातार आए थे नबी अपनी बेटी के हुजरे में। कितने दिन जोर से बोलियो, 3 दिन। सैयदा फातिमा का चेहरा देखते नबी मुस्कुरा जाते, मुस्कुरा जाते और चले जाते। जब 3 दिन हो गए तो सैयदा बोली, आका मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, 3 दिन से रेगुलर रोजाना आ रहा है, मेरा चेहरा देख के तबस्सुम फरमा रहे हैं, क्यों? नबी ने फरमाया, बेटी तेरे वतन से इस्लाम की अमानत आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, पूरी ताकत से। सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता गया, आते पुरबहार अपने दामन में कैफो सुरूर के गोहर लिए हुए पूरी कायनात की निगाह के सामने जब जलवा फिगन होती है, खुदा की कसम क्या हुसैन आने वाले हैं। अभी दुनिया वालों को खबर भी ना थी कि एक दिन फजर पढ़ा रहे थे मेरे नबी। और तुम्हारे मेरे नबी की एक आदत थी, वो सुनो, ईशा पढ़ाते थे तो मुसल्ले पे बैठे रहते थे, और फजर पढ़ाते थे तो नबी मुसल्ले से उठ के सहाबा को देखते थे और सहाबा मेरे नबी से मुसाफा करते थे। सुभान अल्लाह। आज नबी ने जब फजर पढ़ाई तो खिलाफे अमल हुआ। वो क्यों हुआ? नबी जल्दी से उठे, उंगली का इशारा करके कहा, अली मेरे करीब आ जाओ, अली मेरे करीब आ जाओ। हजरत मौला अली उठे, नबी के करीब आए। मेरे सरकार ने कहा, अली चलो तुम मेरे साथ चलते रहो, मैं आगे चलूंगा, तुम्हें पीछे चलना है, मेरे आगे नहीं। कहा ठीक है आका। सारे नमाजी देख रहे हैं, नबी अली को लेके जा रहे हैं। मौला अली का बयान है, मैंने आज तक नबी को इतनी तेज रफ्तार चलता नहीं देखा जितनी तेजी से आज चलता देखा। कहते पूरे रास्ते ना रुके, जब मेरा हुजरा आया तो नबी ने कदम रोका, मेरा चेहरा देखकर कहा, अली तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाता हूँ। मौला अली कहते, आका हुआ क्या? नबी ने सर पकड़ के मुस्कुरा के कहा, अली मुबारक हो, तुम्हारे घर में हमारा नवासा हुसैन आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ एक मसला और भी हल कर दें। जिब्रील आए नहीं, मुखबिर आए नहीं, खत आया नहीं, फोन आया नहीं, मस्जिद में कोई दाखिल हुआ नहीं, तो फिर नबी को बताया किसने कि नवासा आया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब यहाँ पर एक दलील लो, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, और सारे रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई रसूल है तो वो तुम्हारे मेरे नबी की जात है। और वो ऐसी जात है जिसके ताल्लुक से मुजाहिद मिल्लत के भी इमाम, हम सबके इमाम मुजद्दिद आदम हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आला हजरत ने कहा था, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा, उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा, गुलामाने सलाहुद्दीन शाह बाबा। है तीन लोगों पे मुझे इतना प्यार आ रहा है, अगर वो मेरा कहना मान लेना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये तीनों काली सेट पहने जो खड़े हैं मेरे भैया, अगर तुम आज पीछे चले गए, ठीक ठीक बैठ गए। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, दिल से बोलो, दिल से। अब चेहरा मेरी तरफ करो और बात सुनो। नबी कहते अली मेरा नवासा आया है। जोर से, जोर से। अच्छा ये भी बात समझने की है नदीम भाई, मौला अली का अकीदा देखो, एक बार भी पलट के ये नहीं कहा कि आपको कैसे मालूम। इसमें भी राज है, इसमें भी हिकमत है। हिकमत को वो समझेगा जो हकीम हो। क्या बात है। नीम हकीम क्या जाने, नीम मुल्ला क्या जाने, जो पूरा हकीम होगा नबाज होगा वो जाने। हिकमत क्या थी, वो हिकमत सुनो। मेरे रसूल अंदर चले तो अली के चेहरे की तरफ देखकर कहा, अली यहीं रहना, अंदर मत आना और मत किसी को आने देना। पूरा मदीना आएगा इधर, आना मत। ठीक है, चले गए नबी। देखा तो फातिमा गोद में लिए बैठी है इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान जोर से, पूरी मोहब्बतों से, मगर आंख में आंसू हैं। लोरियां दे रही हैं, रो रही हैं, सीने से लगा रही हैं, रो रही हैं, पेशानी चूम रही हैं, रो रही हैं। मेरे नबी कहते हैं किस लिए रो रही हो शहजादी, जरा बता सकती हो। अर्ज करती है आका नवासा मुबारक हो। कहा बेटी तुझे शहजादा मुबारक हो। कहा ए मेरी बेटी जानती है कौन है, ये शब्बीर है, शब्बीर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जन्नती नाम है जो आज तक किसी को मयस्सर नहीं हुए। शब्बीर और शब्बर अगर नाम मिले हैं तो अली और फातिमा के बेटों को मिले हैं। कहा सुन रोई क्यों, कहा एक मुश्किल में पड़ गई हूँ। कहा क्या, कहा बच्चा जब से पैदा हुआ है ना सरकार इसने आंख नहीं खोली है, हाथ नहीं हिलाया है, पैर को हरकत नहीं दिया है, अपनी जगह से जिस्म नहीं हिला है। सरकार मुझे लगता है कितना हसीन था ये, कितना लाजवाब था ये, कितनी शान वाला बच्चा था ये, मगर शायद ये बीमार है। अब यहाँ नबी का यानी जुमला सुनो, पठान बस्ती वालों तुम भी झूमोगे और आने वाली तुम्हारी नस्लें भी झूमेंगी। सुनो जुमला, नबी बोले बेटी जबान बंद कर, ये मेरा हुसैन है, हुसैन। मतलब कहा बेटी ये बीमार बनकर नहीं आया, मेरा बच्चा तो बीमारों को शिफा देने आया है। अल्लाह कैसे बीमार बोला, आंख नहीं खोली, हाथ नहीं हिलाया, पैर को हरकत नहीं दिया, जिस्म को हरकत नहीं दिया। अच्छा लाओ मेरी गोद में दो, गोद में दो। नबी ने गोद में लिया हुसैन को। हुसैन पाक मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। चंद मिनट का पैदा हुआ बच्चा नाना की गोद में मुस्कुराया। फिर नबी ने क्या किया, हाथ उठाया, कौन सा, जो कभी चांद की तरफ उठा था तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठा था वापस बुला लिया, अबू बकर की तरफ उठा था, खुदा की कसम जमीन पर बैठे तड़प रहे थे जहर की वजह से, उठकर खड़े हो गए। यही वो उंगली है, यही वो हाथ है जो कभी अली की दुखती आंख की तरफ उठा तो अली को शिफा दे दी, बिलाल की तरफ उठा और का इमाम बना दिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा कलमे को, पत्थर को कलमा पढ़वा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम ने कहा था, हाथ जिस्म तो उठा अली कर दिया, मुझे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। नबी ने हाथ उठाया, उठा के हुसैन के चेहरे पे फेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे चेहरे पे जैसे ही फेरा, इधर हाथ फिरता जा रहा था, उधर हुसैन आंख खोलते जा रहे थे, लब खोलते जा रहे थे, जिस्म को हरकत देते जा रहे थे। सैयदा फातिमा मुस्कुरा के बोली, बेटा हमने पेट में रखा, हमने लोरियां दी, हमने दूध पिलाया, हमने खुशी से सीने लगाया, क्या हमसे नाराजी थी? हमें देख के आंख ना खोली, बाकी आंखों में आंखें डाली। चंद मिनट के पैदा हुए हुसैन ने और तसव्वुर ही तसव्वुर में कहा, माँ
ना ना, तू तो बेटी है मेरे रसूल की, जिगर का टुकड़ा है मेरे नाना का, तुझसे नाराज कैसे? मगर सुन, तेरे बेटे की तमन्ना ये थी कि दुनिया में जाके अगर आंखों से सबसे पहले देखूंगा तो जलवाए मुस्तफा देखूंगा, जलवाए रसूलुल्लाह देखूंगा। खुदा की कसम इतना सुनना था। फातिमा खुश। सुभान अल्लाह। नबी बोले बेटी अगर इजाजत दे तो इस बच्चे का पूरा मदीना इंतजार कर रहा है, दिखा दूं? कहा दिखा दो। सीने लगाया, दरवाजे पे आए, सैकड़ों सहाबा खड़े थे दरवाजे पर। सबने देखकर कहा आका नवासा मुबारक हो। हाँ, सबके सब जब बोले तो नबी बोले तुम्हें भी मेरा नवासा हुसैन मुबारक। मौला अली कहते सरकार आज मैंने एक अनोखा मंजर देखा है, ये जुमला सुनने का है। सुभान अल्लाह। क्या देखा? कहा मेरे घर में 4,24,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। नबी बोले चल ये तो सच है, तादाद का इल्म कैसे हुआ? अब यहां अली का वो जुमला कि अली ने पूछा क्यों नहीं कि नबी हुसैन पैदा हो गए, तुम्हें किसने बताया? किसने बताया? वाह वाह वाह। अब वो तर्जुमा सुनो। नबी बोले तादाद का इल्म कैसे? अली बोले बता दूं? बोले हाँ। आका मैं आपकी एक एक बात याद रखता हूँ, रखता रहूंगा, जिंदगी में कभी ना भूलूंगा। आका मुझे खबर ना होगी इस बात की तो किसे खबर होगी? कहा क्यों? कहा आपने तो एक दिन मस्जिद नबी के मिंबर पर कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और मेरा अली उसका दरवाजा है। आका तो जो शहर में आएगा वो पहले दरवाजे ही में तो दाखिल होगा, इसलिए जो फरिश्ता आता था वो पहले अली को सलाम करके जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा, उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा, नारे हैदरी। ओ हुसैन जो नाना को भी प्यारा, बाप को भी प्यारा, माँ को भी प्यारा, मदीने और मक्के को प्यारा, पूरी दुनिया को प्यारा, उसी हुसैन पर जब जरूरत पड़ी, इश्क की जरूरत पड़ी, शरीयत की जरूरत पड़ी, दीन की जरूरत पड़ी, मसलके मुस्तफा की और जरूरत पड़ी, अजमत इस्लाम को बचाने की जरूरत पड़ी, हुर्मत काबा को बचाने की, तो उतर पड़े मैदान में। ये ना देखा मैं वो हुसैन हूँ जो जन्नती जवानों का सरदार हूँ, ये ना देखा मैं वो हुसैन हूँ जिनको सुलाने के और खिलाने के लिए जन्नत से फरिश्ते आते हैं, किसी चीज को ना देखा। जरूरत पड़ी तो इसके रसूल में उतर गए करबला में, खुद भी शहीद हुए, बेटे शहीद कराए, भतीजे कराए, भांजे कराए, सर सजदे में रख के अपनी गर्दन को कटा के पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, जिंदगी बनाना कमाल नहीं है, गर्दन कटे तो कट जाए, मुस्तफा का दीन बचाना कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नबी का घराना, उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा। और सुनो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। क्या है ये? बोलो जोर से। अरे जोर से बोल जा करो कभी कभी। अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ। इस तोहफे को वहां खर्च करो जहां खर्च करने से तुम्हारा नबी राजी है। किसी का दिल दुखा देना ये कमाल नहीं, जुल्म किसी पे कर देना ये कमाल नहीं, किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलना ये कमाल नहीं। कमाल बताऊं क्या है? अपने घरों को मुस्तफा के इश्क का मदीना बना देना ये कमाल है। सुबह हसीन बना लो, दोपहर हसीन बना लो, शाम हसीन बना लो। अपने घरों में अगर 5 मिनट भी बैठा करो तो अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बच्चों के सामने दीन की बातें करो, इस्लाम की बातें करो, कुरान की बातें करो, शरीयत की बातें करो। एक चीज की मुझे बहुत खुशी है जुनैद भाई, नदीम भाई,
औरतें तो हर जलसे में आती हैं, हर जगह आती है, मगर कमाल की बात है पठान बस्ती की मां और बहनों ने हक अदा कर। तुम तो रोडों पे घूम भी रहे हो, माँ और बहनें जहां जैसे बैठी थी ऐसे ही बैठकर अपने नबी का जिक्र सुन। हक बात है भाई, हक है, हक है। अल्लाह ताला इनकी गोदों को भर दे, आमीन। इनके चमन को आबाद कर दे, आमीन। अल्लाह इनकी जिंदगी में खुशियां दे दे, आमीन। अल्लाह इन्हें और इनकी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। आमीन। हाथ उठा के बोलो आमीन। अब चेहरा मेरी तरफ करिए, आप कैसी बेटियां अपने घरों को कैसे आबाद करना, सुबह से शाम तक दीन सुनाओ, दीन समझाओ, दीन पढ़ाओ, तभी तो औलाद कामयाब होगी। तुम्हारी भी बेटियां हैं, और हुसैन पाक की भी बेटी थी हजरत सकीना। जिस वक्त करबला के मैदान से मदीने को वापसी हो रही थी, यजीद के दरबार में जब जालिमों ने पेश करने के लिए ऐलान किया, तो दमिश्क के सदर गेट में दाखिल होने से पहले ढोल बजाए जा रहे थे। दुनिया खुशियों में झूम रही थी। खुदा की कसम, ये है वो औरतें जिनका आलम अजीब, शर्मो हया से चेहरे झुके थे, जिनके जमीन पर ऊंटों की कोहान पर इनके चेहरों की ठोडियां रखी थी। दमिश्क के सदर गेट में जब दाखिल हुए तो टूट गई थी ये बहनें, टूट गई थी ये माएं, टूट गए थे ये बच्चे। एक तिजारत करने मदीने से नबी का सहाबी आए थे उमर दराज, नाम है हजरत सहल। 20 यानी के दिरहम और दीनार इनके पास थे। जब इन्हें खबर मिली नबी का लुटा हुआ काफिला दमिश्क आ रहा है, कहा हाथ बांध कर खड़े हो गए कि अगर मैं हुसैन को ना देखा तो हुसैन पाक का जो कटा हुआ सर आ रहा है, कम से कम उस चेहरे का दीदार कर लूं। पूरा काफिला लाइन से चल रहा था और इमाम पाक का चेहरा, कटा हुआ सर सब काफिले के आगे था। दुनिया तमाशा देख रही है खड़ी। दमिश्क में ढोल और ताशे बजाए जा रहे हैं, शोर मचाए जा रहे हैं। यजीद के बागी का सर आ रहा है माअज़ल्लाह, मगर इधर दुनिया हंस रही थी, मगर एक गरीब बुजुर्ग खड़े हुए सर झुका कर रो रहे थे। खुदा की कसम, जब सरे हुसैन दमिश्क के सदर गेट में दाखिल हो रहा था तो इन्होंने हाथ बांध करके इमाम पाक को सर झुका के सलाम पेश किया। फिर देखा था एक बच्ची है जो अपने बालों से अपना चेहरा छुपाए हुए है। ये उस बच्ची के करीब गए और बच्ची के करीब जाकर कहा, बेटी क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? इशारा करके बच्ची बोली, इन्हें जानते हो ये जिनका सर है? कहा हाँ हाँ, ये तो नबी का नवासा हुसैन है। कहा है मैं इसी हुसैन की बेटी सकीना हूँ। खुदा की कसम, कदमों में झुककर गरीब बोला, मेरे पास 20,000 दिरहम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर खर्च करने की सआदत हासिल न कर लूं। मैंने सुना है 3 दिन से न खाया न पिया है, तुम्हारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। अगर ये पैसा मैंने तुम पर खर्च कर दिया तो क़यामत के दिन सर उठाने के काबिल हो जाऊंगा। इतना जब कहा, भूखी थी बच्ची, प्यासी थी बच्ची, जरूरत की तलबगार थी बच्ची, मगर खून है इमाम हुसैन का। बच्ची कहने लगी, भूखी हूँ, खाना नहीं चाहिए, प्यासी हूँ, पानी नहीं चाहिए, जरूरतें बहुत हैं, मगर दमिश्क के बाजार का कोई सौदा नहीं चाहिए। अगर खर्च करना है तो एक काम करो। कहा क्या? कहा जिस बदबख्त के हाथ में मेरे बाप का कटा हुआ सर है ना, ये मेरे बाप का सर जो मेरे पीछे लेके चल रहा है जालिम, ये मेरे बाप का सर 20,000 रुपए इसे देके काफिले के आगे करा दो। हजरत सहल बोले, बच्ची चल मैं ऐसा तो कर दूंगा, तुझे फायदा क्या होगा? ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, ए मेरी इस्लामी शहजादियों, जुमला नोट करके दिल पर लिख के चली जाओ आज के जलसे में। बच्ची ने कहा था, फायदा बता दूं? कहा हाँ,
कहा ये जिसका सर नेज़े पे है ना, इन्होंने जिंदगी भर पर्दे की तलकीन दी थी, हमें पर्दे में रखा था, हमें मोहब्बतों की चादरें उड़ाई थी, मगर आज इन जालिमों ने हमारी चादरों को छीन लिया। मैं अपनी जुल्फों से अपने चेहरों को छुपाए हुए हूँ, लिहाजा मेरे बाप का सर तुम काफिले के आगे करा दो। कहा इससे फायदा क्या होगा? कहा लोगों की नजरें जो मेरे बाप की तरफ उठ रही हैं, तो मेरे बाप का चेहरा पीछे है, सर पीछे है, मेरे बाप के चेहरे पर नजरें बाद में आती हैं। पहले हजरते उम्मे रुमान के चेहरे पर, हजरते शहरबानों के चेहरे पर, मेरी माँ के चेहरे पर, मेरे चेहरे पर पड़ती हैं। जब बाप का सर आगे हो जाएगा तो सबकी नजरें हमारे चेहरों से हटेंगी, हमारे बाप के सर पर लग जाएंगी। इसलिए 20,000 दे दो। बच्ची ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि बाप का कटा सर मेरी नजरों से दूर चला जाए, ये गवारा है। मेरे चेहरे पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, ये हुसैन की बेटी को गवारा नहीं है। ये है इस्लामी शहजादी, खुदा की कसम। ये लुटा काफिला दमिश्क की सरहदों सीमा पार किया, यजीद से मुलाकात किया, सरे हुसैन को यानी कि हुसैन वालों के हाथ में दिया गया। आपके बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन की झोली में डाला गया। मदीने आए, नबी के रोजे पर दास्तान सुनाई और उसके बाद में सैयदा फातिमा के पहलू में हजरत हुसैन पाक का सर दफन किया गया। 3 दिन तक चादर ओढ़ के नबी का बेटा ज़ैनुल आबिदीन लेटा रहा। अज़ान होती तो उठ जाते, बाकी वक्त में झुक झुक के खुदा की इबादत करते। जिस्म में इतनी सकत ना रही थी कि सीधे मुसल्ले पर खड़े हो सके। ए पठान बस्ती वालों, तुम अपने लिए जीते हो यार, जलसों में दिल नहीं लगता तुम्हारा, जलसों में सुकून नहीं मिलता तुम्हें, जलसों में आते हो इधर उधर खड़े हो जाते हो। क्या जवाब दोगे उस हुसैन को जिसने पूरा घर लुटा दिया था तुम्हारे सर उठाने के लिए, तुम्हें सुकून की जिंदगी देने के लिए? हजरत हुसैन पाक का बच्चा 3 दिन के बाद जब बिस्तर से उठा तो सुनो, सबसे पहले उन्होंने 2 काम किए। कितने? पूरी ताकत से। बस ये है पूरी ताकत तुम्हारी। नंबर 1 मदरसा बनाया था ताकि मेरे नाना का दीन चलता रहे। नंबर 2 लंगर खाना बनाया था ताकि भूखों का पेट भरता रहे। नदीम भाई, तकरीर हो गई खत्म, अब आपको पढ़नी है ना थे, मगर ये जो बात मैं बता रहा हूं इसको सुन के जरा दुआएं दो। आज क्या शान है, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से 2 काम किए, मदरसा, लंगर खाना। लंगर खाने का काम क्या था? मदीना और गिरदो नवा दूरों नजदीक के भूखे आते थे, खा खा के जाते थे। नबी के घर की तर्जुमानी हो रही थी, खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बात याद रखना पठान बस्ती वालों, और ये जितने बैठे हैं यहाँ, इनके जरिए आवाज पूरी दुनिया तक जाएगी। अकेला समझ के कभी किसी को सताना मत, गरीब समझ के किसी को मारना मत, हकीर समझ के किसी पर जुल्म करना मत, ताकतवर हो के किसी गरीब को सताना मत। किसी के घर में फाका हो, तुम अमीर हो तो उसे देख के कभी हंसना मत। अपनी बेटी को जहेज लाखों का देख के गरीब के दरवाजे पे कभी सजाना मत। ईद के दिन बीवी को अच्छा कपड़ा पहना के अपनी भाई की बीवी को दिखाना मत। सुनो, वक्त सही होने में भी टाइम नहीं लगता और उजड़ने में भी टाइम नहीं लगता। हक है, हक है, हक है। देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी, जोर से हो, लेने वाला भी। करबला में जालिमों ने सोचा था हम कामयाब हो गए, हम जीत गए। तो सुनो एक जुमला, मोर्चा जीता था यजीद ने, जंग जीती थी हुसैन,
हक है, हक है, हक है। जोर से नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे। हाथ हटा लो आप, बिल्कुल सीने से हाथ हटा के, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब बनी ना बात, सुनो। करबला के सानहा के बाद लोग सर उठा के जी रहे थे, बन गया काम, बन गया काम, हम जीत गए। एक हवा चली थी कूफे में, हवा 1,00,000 लोग मारे गए थे उस बीमारी में। फिर आगे हवा चली, फिर लाखों की मौत, फिर हवा चली, 6.5 लाख लोग मारे। थोड़े बहुत बचे तो हाथ में तलवार लेके एक शख्स आया, नाम है मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी, जिसने अपनी तलवार से 6,000 लोगों का कत्ल किया। कितनों का? फिर उसने एक ऐलान किया, भाई मेरी नजर में एक आदमी खुटक रहा है। कौन? कहा सिनान इब्ने अनस। कौन है ये? कहा ये वो बदबख्त है जिसने इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर के सीने में पर्चा मारा था, और इमाम हुसैन ने जब खींचा था तो हजरत अली अकबर का कलेजा सीने से निकल के जमीन करबला पे गिर के थरथराने लगा था। मेरी आंखें तलाश कर रही हैं, लाओ सिनान इब्ने अनस को, जाके फातिमा के शहजादे का बदला ले सकूं। सिनान इब्ने अनस को जब खबर मिली, मेरी तलाश शुरू हो गई है कूफे में। खुदा की कसम कूफा खाली हो गया। और एक बात याद रखना, हक पलटता है। अमेरिका ने समझा था मैं कामयाब हूं, फिलिस्तीन मिटा दिया, मगर कुदरत खुदा देखो, फिलिस्तीन घरों में दाखिल है और अमेरिका घरों से बाहर है। बात है। जोर से बोलो, हाथ उठा के। है। वक्त पलटता है और हक की तरफ पलटता है। सुनो, सिनान इब्ने अनस भाग गया घोड़ा लेके। अब ये बात है सुनने की। भाग के जानते हो कहां गया? भागते भागते इधर से फौजी पीछा कर रहे थे, नबी के मदीने में पहुंचा। कहां पहुंचा? सुबह सादिक का वक्त था। इसने देखा एक दरवाजा है जहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसने पूछा भाई ये क्या? बोले लंगर खाना। मतलब? कहा भूखों को खाना मिलता है, प्यासों को पानी मिलता है, जिनकी कोई जगह ना होती उन्हें रुकने जगह मिलती है, जिनके बदल पे कपड़ा ना होता उन्हें लिबास मिलता है। अब एक बात बताओ, प्यासे को क्या चाहिए? जोर से। अंधे को क्या चाहिए? मैंने अपने मुरादाबाद में कहा प्यासे को क्या चाहिए, तो एक बोला आंखें। प्यासे को आंखें, जोश में कह देता आदमी। प्यासे को क्या चाहिए? अंधे को। जोर से। इसने पूछा भी नहीं दरवाजा किसका है, घोड़ा बांधा अंदर गया, दस्तरखान लगे थे, क्या खाना है नबी के घराने का। हाँ, और एक जुमला बोल दूं, ये प्रैक्टिकल भाई। आधा हजरत जब बिलग्राम शरीफ जाते थे, बिलग्राम शरीफ, तो जूतियां निकाल कर बगल में थैले में रख देते थे, और वहां दस्तरखान पर जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते थे ना, लोग जो खा के चले जाते थे, आला हजरत उन्हें उठा उठा के खाते थे। लोग कहते थे हुजूर खाना आ रहा, बाद में खाना, ये टुकड़े उठा के खा रहे हो। आला हजरत कहते थे मुझे इन टुकड़ों से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। आए है, वाह मेरे आला हजरत, जिंदाबाद। हाँ, ये तो घर है और ये हकीकत में बैठा है हुसैन का। खुशबू निकल रही थी तो खाने में बैठ गया। मगर यहां सुनो पठान बस्ती वालों, जब ये बैठ रहा था खाने, तो इस पे नजर हुसैन पाक के बेटे की पड़ गई। किसकी? हजरत ज़ैनुल आबिदीन की। पहचान लिया, अरे मेरे भाई का कातिल, अली अकबर का कातिल। खून उतर आया आंखों में, जोश में आ गए। भाई भाई होता, अपना अपना होता है, खून खून होता है। आंखें खून से लबरेज होने वाली थी, तलवार उठाने वाले थे नबी का बेटा हुसैन का तख्ते जिगर। खुदा की कसम, अभी तलवार उठा के भाग
लगने वाले थे कि गुंबद खजरा से हवा का झोंका आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे से मस हुआ। जब हवा का झोंका मस हुआ, आंखें बंद हुई, आंखें खुली तो हवा के झोंके का कहना यह था, अक्कासी हवा की ये थी, बेटे तलवार उठाने का वक्त नहीं, छुपा ले गर्दन को, झुका ले पलकों को, झुका ले अपने आप को, इसलिए कि कुछ भी सही भूखा है तभी आया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। भूखा है तभी आया है, और तुम्हारे दरवाजों पर भूखों को भगाया नहीं जाता, भूखों को सीने से लगाया जाता है। क्या बात है, बेटे खिला दे। क्या बात है, वाह वाह। सबको गुलाम खादिम खिला रहे थे, मगर भाई के कातिल को खिलाने के लिए इमाम हुसैन के बेटे ने खुद खाना लिया। आए जब इस जालिम ने, बदबख्त ने, कातिल ने देखा, अरे ये तो इमाम पाक के बेटे ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अल्लाह गर्दन झुक गई, पहचान ना लें, देख ना लें, मदीने पे हुकूमत है, मेरी जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, मदीने के कुत्ते खा जाएंगे, मदीने की हर राह में मेरे गोश्त की पोटी पड़ी होगी। इसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। इमाम पाक के बेटे ने खाना डाला, ये भूखा था, खाना खा के चला गया। अरे भैया चाय वाले हो क्या तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अब ना खुलेगी दुकान? अरे नदीम भाई क्या चाय है यार इनकी। क्या बात है, वाह वाह वाह। जाते वक्त मैंने पहचान लिया। अरे पिलाइयो भी जाते वक्त पिलाना। सुभान अल्लाह बोलो भाई। अपने घर बनवा के पिलाओ चाय, वहां पिलाओ, तुम जानो। चाय बहुत बढ़िया थी। ये चंद जगहें हैं जहां चाय मिलती है। यहाँ इनके यहाँ पिए। मेरे इलाके में खोद शरीफ है, वहां मिलती है। बरेली शरीफ में चोपला है, वहां मिलती है। ठीक है, चंद जगह है, मैंने पास कर दिया भाई, तुम्हें अल्लाह खूब बरकत दे। तुम आमीन ही कह दो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने खाना रखकर चले गए। इसने भूखा था, खा लिया, फिर पलट के आए तो बर्तन खाली था, फिर खाना रख दिया, फिर खा लिया। तीसरी बार आए, फिर प्लेट खाली थी, फिर रख दिया। चौथी बार आए तो खाली। कहा और डालू? कहा ना, मैं शिकम शेर हूं। कहा तो फिर अब आराम कीजिए। इतना कहा तो इसने सोचा इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, इससे अच्छी जगह मिलेगी नहीं। रुक गया, फिर एक दिन रुका, फिर रुका। जुनैद भाई 3 दिन हो गए। जब 3 दिन हो गए तो दिमाग में कीड़े न खाता, चोर तो चोर हो ना। दिमाग में आई यार कोई बता ना दे, मैं इनके भाई का कातिल हूं और मदीने में इनकी हुकूमत है। बोटियां भी हाथ ना आएंगी मेरी, भाग लूं। जब इसने भागना चाहा, बिस्तर की तय बनाई। लोग बोले कहां चले? बोले घर। बोले रुक जा, उसूल है यहाँ का। क्या? बोले जो खा के जाता है वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से सलाम और मुसाफा और इजाजत लेके जाता है। ले ले। अब ये काम है। अरे यार 3 दिन तक भीड़ में था, जब तन्हाई में जाऊंगा तो पहचान न ले। मगर इसने सोचा मजबूरी है, जाना तो है ही। चला गया सामने, हाथ जोड़ के सलाम किया, मुस्कुरा के बोला हुजूर आपने क्या खातिर की, क्या तवाज़ा की? जवाब नहीं आपका। हुजूर जाने की इजाजत दें। क्या अखलाक है यार नबी के घराने का। जोर से पूरी ताकत से हाथ उठा के और भीख लेके जाओ आज के जलसे में इस अखलाक से। क्या अखलाक है नबी के घराने का। खुदा की कसम, जब इतना कहा तो हुसैन का बेटा बोला जाओ मत, एक दिन और रुको। क्यों कहा? 3 दिन अपनी मर्जी से थे, आज का दिन मेरी मर्जी से रुक जाओ। इसने सोचा इन्होंने अब भी मुझे नहीं पहचाना। जोर से इन्होंने अब भी रुक गया। 4 दिन पूरे हुए। सुबह उठ के आ गया, हुजूर जाऊं? बोले जाओ। चला गया, घोड़ा खोला, बैठा, सामान भरा, घोड़े पे बैठ कर नकेल खींच कर झटका दे के चलाने वाला था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने एक फौजी से बोले जा इसके घोड़े की नकेल पकड़ ले। नकेल पकड़ के कह दे कि चंद मिनट रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहते हैं। फौजी आया, नकेल पकड़ ली घोड़े की,
नकेल पकड़ के कहा रुक, क्यों? हमारे इमाम आ रहे हैं आखिरी मुलाकात के लिए। कहने लगा कैसी बात कर रहे हो यार, मैं अभी मिल के आया हूँ, अभी इजाजत लेके आया हूँ, अभी तो मैं सब कुछ बता के आया हूँ, अभी तो मैं कह के आया हूँ। भाई भाई मिंबर साहब, कमेटी वालों, मेरा भाई बैठ जाओ। तुम देखो बड़ी मेहनत है, इनकी भी बड़ी मेहनत है, अल्लाह कबूल कर ले, जोर से अमीन कह दो। सुनो, इन्होंने कहा मैं इजाजत लेके आया हूं। कहा कुछ भी सही, मुझे मेरे इमाम ने भेजा है। घोड़े का एक भी पांव अगर आगे जाएगा तो मेरे सीने पे जाएगा, मदीने की मिट्टी पर नहीं लगने दूंगा। नबी के बेटे ने भेजा है, हुसैन के शहजादे ने भेजा। कहा ठीक है, रुक गया। पीछे से हजरत ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, इसकी आंखों से खून उतर आया, जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए, जिस्म कांपने लगा, लर्जा बरंदाम होने लगा। पता नहीं कितने फौजी आएंगे, कितने सिपाही आएंगे। अभी इजाजत ली थी, जब वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब गिरफ्तारी जरूरी है। अब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे, खून की नदी बहा दी जाएंगी। सुनो सुनो पठान बस्ती वालों, इसने डर की वजह से लड़कता और लड़खड़ाता जिस्म और कांपती हुई आंखें जब पीछे खोल के देखी तो क्या देखा? कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, कोई सिपाही नहीं। तन्हा आ रहा है हुसैन पाक का बेटा ज़ैनुल आबिदीन। और आने का अंदाज ये है कि एक हाथ में खाने का तोशा और दूसरे हाथ में पानी की छाल। इसके घोड़े के करीब आए और आकर खाना इसके घोड़े के गजाबे में डाला, पानी की छाल डाली, कमर पे हाथ रख के कहा लो ये मौसम गर्मा है, नदियां सूखी पड़ी हैं, दूर तक पानी का कतरा ना मिलेगा तुम्हें, जहां प्यास लगे मैंने कजाबे में छाल डाल दी है पानी की, पानी निकाल के पी लेना। जिन पर 3 दिन तक पानी बंद किया गया था इस सूबे की धरती पर, उसने कहा पानी रख दिया है, मौसम गर्मा है, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना। और सुनो ये है खाने का तोशा, जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना। सीने पे कमर पे हाथ रख के बोले जाओ खुदा हाफिज, अल्लाह सफर आसान करे। इसने जब इनका अखलाक देखा, किरदार देखा, सीरत देखी, कैरेक्टर देखा, जिंदगी देखी, आदत देखी, अतवार देखी, घोड़े से जमीन पर उतर गया और इसका जो खून था आंखों में वो मोहब्बत में तब्दील हुआ। हुसैन ने पाक के शहजादे का चेहरा देख के बोला हुजूर क्या आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? इतना जब कहा तो शेर का बेटा भी शेर होता है, शेर का बच्चा भी शेर होता है। पलट कर चेहरा देख कर कहा अरे बदबख्त जालिम के बेटे, जालिम कान खोल, ए जालिम बदबख्त कान खोल कर सुन ले, अगर तू बगैर कुछ कहे चला जाता तो अच्छा था, तूने पूछ कर मुझे भड़का दिया, तूने गजब कर दिया। कहा क्या मतलब? कहा ये समझता मैंने तुझे जाना नहीं, मैंने पहचाना नहीं? अरे बदबख्त मैंने तुझे उस दिन पहचान लिया था कि जब तू पहले दिन मेरे दस्तरखान पे खाने बैठा था, क्या तू ही वही बदबख्त जालिम सिनान इब्ने अनस है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था और मेरे बाप इमाम पाक ने खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा ज़मीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। मैं अच्छे से जानता हूँ तू मेरे भाई का कातिल है, तू ये समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं? जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, तेरी हकीकत से वाकिफ भी हूँ, मगर सुन ले मैंने तुझे 4 दिन तक जो खिलाया, मेहमान नवाजी की, तेरा मेजबान रहा, तो मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तू पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ होगा ना कि तू वो जालिम है जिन्होंने प्याले छीने थे, जिन्होंने बर्तन छीने थे, जिन्होंने पानी बंद कर दिया था। अरे तो सुन ले, तू है, हम हैं। तुमने करबला में हमारे हाथों से पानी के कटोरे छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। मैंने तुझे घर में बैठा के खिलाया है, ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, मसलके आला हजरत उर्से सलाउद्दीन शाह बाबा।
अल्लाह इस महफिल को कबूल करे, साहिब मगार का फैजान आपको और आपकी नस्लों को अता करे। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक, यहाँ के मौलाना लोग मुबारकबाद के लायक, तुम सब मुबारकबाद के लायक। उठना कोई मत, इसके बहुत खिलाफ हूं। सुन लो, ये जो करबट लो ना, ऐसे ये एक तकरीर हुई, एक नात हुई, करबट, शर्म आना चाहिए। नबी की महफिल से उठते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाथ उठाओ सब, बोलो इंशाअल्लाह नबी का जिक्र सुनेंगे। नदीम भाई को सुने बगैर जाना नहीं।